अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, अब तक सर्द मौसम चल रहा था, उसी के एतबार से नुस्खे बताए जा रहे थे और कुछ नुस्खे उनमें ऐसे भी बताए हमने अपने चैनल पर जो आप किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज मर्दाना ताकत के लिए मैं ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ जो ख़ासकर गर्म मिजाज वालों के लिए है। और मौसम को देखते हुए, जैसा कि अब गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है, हो चुका है, तो अगर किसी को मर्दाना कमज़ोरी गर्मी की वजह से है ना, पेशाब में पीलापन जाता है, पेशाब में मवाद जाता है, या ज़कावत हिस्स है, या जरियान है, या सूरत इंजाल की शिकायत है, तो ऐसे भाइयों के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए आज जो मैं नुस्खा आपको बताने वाला हूँ, ये सबसे पहले आपकी जिगर मसाने की गर्मी को दूर करेगा और मैदे की गर्मी को दूर करेगा, लीवर की गर्मी को दूर करेगा। यहाँ तक कि आपका जो भी अंदरूनी मामला है और अंदरूनी मामले में जितनी भी गर्मी है, उस सारी गर्मी को दूर करेगा और उसके बाद में आपकी पुट्ठों को ताकत देगा और उसी के साथ साथ ये आपकी मर्दाना कमज़ोरी को दूर करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको गर्मी की वजह से मर्दाना कमज़ोरी है तो आज का ये नुस्खा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार चीज़ है। और ये नौजवानों के लिए तो है ही, और अगर कोई 40 साल से प्लस हैं, 40 साल से ऊपर उनकी उम्र है, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे नुस्खे की तरफ। सबसे पहली चीज़ आपने लेना है बुहाड़ का दूध। बुहाड़ यानी बरगद। ठीक है दोस्तों, बरगद का दूध आपने लेना है 2 तोला। ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा, सोने पर सुहागा। और अगर आपको ताज़ा नहीं मिलता है तो आप मार्केट से बना बनाया भी ले सकते हैं, सूखा हुआ। ठीक है, किसी भी बड़े पंसार स्टोर पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो बुहाड़ का दूध आपने लेना है 2 तोला। दूसरी चीज़ आपने लेना है दोस्तों कुश्ता फौलाद। कुश्ता फौलाद जामुन वाला लेना है 1 तोला, यानी जो जामुन के रस में बना हुआ हो। कुश्ता फौलाद, इसको लोह बसम भी कहते हैं दोस्तों, हिंदी में लोह बसम। ठीक है, तो ये कुश्ता फौलाद आपने जामुन वाला लेना है 1 तोला। बुहाड़ का दूध 2 तोला, कुश्ता फौलाद जामुन वाला 1 तोला। अब इसके बाद आपने लेना है दोस्तों कुश्ता चांदी 3 ग्राम। ठीक है, कुश्ता चांदी आपने 3 ग्राम लेना है। उसके बाद आपने लेना है कुश्ता कलई, ये 5 ग्राम लेना है। उसके बाद आपने लेना है अंबर। ये दोस्तों 40 साल से प्लस एज वालों के लिए है। जिनकी 40 साल से प्लस एज है उनके लिए अंबर है। और अगर आपकी उम्र 40 साल से नीचे है तो आप इसमें अंबर शामिल ना करें। अंबर अशहब जिसको बोलते हैं। वैसे तो मेरे ख़्याल में आजकल ये मार्केट में ओरिजिनल मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। तो बेहतर है आप इसको छोड़ दें। तो अगर आपकी उम्र 40 के प्लस है तो आप इसमें अंबर शामिल कीजिए, वरना आप इसमें अंबर शामिल ना कीजिए। इसके बाद आपने लेना है मूसली सफ़ेद। अच्छी उम्दा क्वालिटी की मूसली लें, ये लेनी है आपने 3 तोला। उसके बाद दोस्तों आपने लेना है कीकर की फली। इस वक्त शायद ताज़ा मिल जाए तो आप उनको तोड़ के और छाँव के अंदर सुखा लीजिए, धूप में ना सुखाएं। ठीक है, तो कीकर की फली आपने लेनी है 3 तोला। उसके बाद आपने लेनी है दोस्तों छोटी इलायची। छोटी इलायची आपने 20 अदद लेनी है। ठीक है, 20 अदद आप छोटी इलायची ले लें। उसके बाद आपने लेना है सनाए मक्की, यानी सना की जो पत्तियां आती हैं वो आपने लेनी है 2 तोला। एक दोस्तों सना मक्की दूसरी चीज़ भी होती है, वो पत्थर होता है, तो यहाँ धोखा खा जाते हैं। तो आपने सनाए मक्की यानी सनाए की जो पत्तियां आती हैं वो आपने लेनी है, पत्थर नहीं लेना है। उसके बाद आपने हस्बे ज़रूरत शहद लेना है। शहद छोटी मक्खी का भी चलेगा, बड़ी मक्खी का भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपने लेनी है। दोबारा से फिर सुन लें मुख्तसर में। बुहाड़ का दूध 2 तोला, कुश्ता फौलाद जामुन वाला 1 तोला, कुश्ता चांदी 3 ग्राम, कुश्ता कलई 5 ग्राम, अंबर 1.5 ग्राम लेना है। ठीक है दोस्तों, 1.5 ग्राम अंबर लेना है अगर 40 के प्लस एज है तो, वरना आप इसको छोड़ दें। ठीक है,
उसके बाद मूसली सफ़ेद 3 तोला, कीकर की फली 3 तोला, छोटी इलायची 20 अदद यानी 20 दाने, सना मक्की 2 तोला और ज़रूरत के मुताबिक शहद लेना है। अब दोस्तों क्या करना है, आपने सबसे पहले अगर बुहाड़ का दूध ताज़ा है तो ये कूटने पीसने वाली चीज़ें हैं जैसे मूसली है, कीकर की फली, छोटी इलायची, सना मक्की, इनको आप बारीक सफ़ूफ़ कर लें, बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ करने के बाद में आप इनको जो है कपड़े से छान लें या छलनी से छान लें, बारीक छलनी से। उसके बाद आपने क्या करना है, इनका जो है पाउडर लें और बुहड़ के दूध 2 तोला में इसको आप जो है मिक्स करके खरल कर लें। ठीक है दोस्तों, खरल करके आपने बुहड़ का दूध इसके अंदर खुश्क कर देना है। जब ये खुश्क हो जाए, बिल्कुल सूख जाए, उसके बाद आपने कुश्ता चांदी, कुश्ता कलई और अगर अंबर लिया है तो अंबर, इन तीनों चीज़ों को आपने खरल करना है और खरल करने के बाद में सुखा देना है। इसी तरह से आपने इन तमाम चीज़ों को यकजान कर लेना है और उसके बाद आपने शहद के अंदर थोड़ा थोड़ा करके इसको मिला देना है। दोस्तों ये आपका माजून बन करके तैयार हो गया है। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है इसके अंदर कि शहद गर्म होता है, तो जहाँ तक मेरी मालूमात है दोस्तों, शहद गर्म नहीं होता है, शहद मोतदिल होता है। अगर इसको आप ठंडी चीज़ों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये उसी हिसाब से इसका असर दिखाएगा, और अगर गर्म चीज़ों के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो उसी हिसाब से इसका असर दिखाएगा। यानी ये जैसी चीज़ देखता है वैसा ही ये अपना मिजाज बना लेता है, ये कुदरती बात है। बाकी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो मेरी मालूमात के हिसाब से शहद जो है मोतदिल होता है, न गर्म और न सर्द। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका ये सवाल ख़त्म हो गया। अब आप इसको गर्मी में नो टेंशन होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जब ये माजून आपका बनकर तैयार हो जाए तो आपने 3 ग्राम लेना है रात को खाने के 45 मिनट बाद। ठीक है, यानी 45 मिनट के बाद में आपने इसको दूध के साथ में लेना है 3 ग्राम। 3 ग्राम माजून लें, ऊपर से आप दूध पी लें और उसके कम से कम आधा या 1 घंटे के बाद में आप सोएं। यानी सोने से आप आधा पौन घंटा पहले इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि सोते टाइम दूध जो है नुकसान दे जाता है। तो आपने ऐसे वक्त में इसका इस्तेमाल करना है कि आप आधे या 1 घंटे के बाद में सोएं और इसको खाने के बाद में थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, जिससे कि आपके मैदे मसाने तक ये दवाई पहुंच जाए, अच्छी तरह से असर कर जाए। तो इसका इस्तेमाल कीजिए और दोस्तों फ़ायदे उठाइए। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।